ये है हमारा मीटर ब्रिज, जिसमें 1 मीटर का ये कंस्टेंटेन, मैग्नीन या यूरेका, मतलब इन पदार्थों का किसी भी एक पदार्थ का, ये सब में थोड़ा थोड़ा सा अंतर होता है। यहाँ पर 1 मीटर का मैग्नीन, यूरेका या कंस्टेंटेन का तार होता है। और यहाँ पर ये गैप दिए है, एक ये गैप होता है लेफ़्ट गैप, और ये राइट गैप होता है। यहाँ पर हम रेजिस्टेंस बॉक्स जोड़ते हैं, यहाँ पर हम जो है तार जोड़ते हैं जिसका हमें प्रतिरोध या विशिष्ट प्रतिरोध जिसके पदार्थ का हम ज्ञात करते हैं। ये बीच का मिड पॉइंट है, यहाँ पर हम गैल्वेनोमीटर का एक सिरा जोड़ते हैं और दूसरा जॉकी से होते हुए इस तार पर छुआया जाता है। ये वो हमारा तार होगा, 1 मीटर का तार है जिसको हमने आगे यूज़ करना है। रेजिस्टेंस इसका निकालेंगे और उसके बाद फिर हम इसके पदार्थ का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस निकालेंगे। और यहाँ पर ये 2 गैप होते हैं, यहाँ पर हम रेजिस्टेंस बॉक्स जोड़ेंगे कनेक्शन वायर लेकर के। और ये हमारे पास सेल है और ये गैल्वेनोमीटर है, ये हमारी 1 वे की है, कुंजी है, ये जॉकी है और ये हमारा एक्सपेरिमेंटल वायर है जिसका प्रतिरोध निकालेंगे। आइए बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मीटर सेतु। मीटर सेतु यानी कि मीटर ब्रिज, जिसे हम स्लाइड वायर ब्रिज भी कहते हैं। ये व्हीटस्टोन सेतु पर, किस पर? व्हीटस्टोन ब्रिज पर व्हीटस्टोन सेतु पर आधारित एक उपकरण है जिससे हम किसी तार का प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं? प्रतिरोध। और इसकी सहायता से फिर हम आगे इस तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध भी ज्ञात करते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन कि मीटर ब्रिज क्या होता है। यह एक ऐसा उपकरण है जो व्हीटस्टोन सेतु यानी कि व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर काम करता है और जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, किसी वायर का रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं। और फिर इसमें 1 मीटर लंबा वायर होता है और ये वायर हम लोग कंस्टेंटेन या फिर मैग्नीन का बना हुआ होता है। ये इनमें जो होता है ये हमारी मिश्र धातुएं होती हैं, एलॉयज़ होती हैं, जिनमें कॉपर होता है, निकल होता है और मैग्नीन में कॉपर होता है और मैग्नीज होता है प्लस निकल होता है। इसका जो परसेंटेज है ये यहाँ पर 55% और 45%। और मैग्नीन में 84% कॉपर हो सकता है और मैग्नीज जो है वो 12%, निकल 4%। ये थोड़ा बहुत डिफ़र भी मिल सकता है आपको, तो ये इतना बड़ा इशू नहीं है। बस हम इतना जानेंगे कि कंस्टेंटेन, जिसको हम यूरेका भी बोलते हैं, इसमें कॉपर और निकल की एक मिश्र धातु होती है और मैग्नीन जो है उसमें कॉपर होता है, निकल होता है, प्लस में Mn मतलब मैग्नीज भी होता है। तो ये 1 मीटर लंबा मिश्र धातु मैग्नीन या कंस्टेंटेन या यूरेका का एक तार होता है जिसकी लंबाई हमारी 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 100 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, ये है हमारा मीटर ब्रिज, जिसमें 1 मीटर का ये कंस्टेंटेन, मैग्नीन या यूरेका, मतलब इन पदार्थों का किसी भी एक पदार्थ का। तो यहाँ पर 1 मीटर का मैग्नीन, यूरेका या कंस्टेंटेन का तार होता है। और अब यहाँ पर कॉपर की L शेप की पट्टियाँ लगी होती हैं। ये एक लकड़ी के तख्ते पर, वुडन बेस पर लगा होता है। ये कॉपर की प्लेट्स लगी रहती हैं यहाँ पर। तो इस पॉइंट को हमने A नाम दे दिया है। यहाँ पर 3 स्क्रू लगे होते हैं, यहाँ पर स्क्रू लगा होता है। ठीक है, और इस पॉइंट को हमने C नाम दे दिया। यहाँ पर इस पॉइंट को हमने D बोल दिया। अब यहाँ पर क्या करना होता है, मान लीजिए किसी तार का हमें प्रतिरोध ज्ञात करना है तो उसको हम इस गैप में लगा देंगे। ठीक है, इसकी लंबाई और इसकी रेडियस हम मेज़र कर लेंगे, प्रेक्षण में लिख लेंगे जब हम प्रैक्टिकल करेंगे। और थ्योरी में हमको यहाँ पर ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर एक अज्ञात प्रतिरोध वाला तार हम लोग इस गैप में जोड़ देंगे और यहाँ पर ये जो स्ट्रिप्स के बीच में गैप है, यहाँ पर हम एक रेजिस्टेंस बॉक्स ऐड कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम एक रेजिस्टेंस बॉक्स ऐड कर देंगे। अब यहाँ पर A और C में देखिए बच्चों, हमारे पास जो व्हीटस्टोन सेतु होता है वो कुछ इस तरह का बना होता है कि यह एक चतुर्भुज के आकार में यहाँ पर हमारे पास प्रतिरोध होते हैं। ठीक है, ये प्रतिरोध होते हैं, 4 प्रतिरोध होते हैं
और इस चतुर्भुज के दो विकर्ण होते हैं। तो एक विकर्ण में हम क्या करते हैं, एक सेल लगा देते हैं और एक कुंजी लगा देते हैं। दूसरे विकर्ण में हम क्या करते हैं बच्चों, एक गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं, साथ में एक कुंजी लगा देते हैं। और अब यहाँ पर हम लोग इसको ABCD नाम दे देते हैं। यहाँ पर ये PQRS हमारे 4 प्रतिरोध होते हैं। और जब ये बैलेंस्ड कंडीशन में होता है, मतलब B और D पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो सेम होता है, और ड्यू टू द सेम पोटेंशियल और ज़ीरो पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पर कोई करंट फ्लो नहीं करती है, और गैल्वेनोमीटर जो होता है वो नो डिफ्लेक्शन की कंडीशन में होता है। और इस समय ये जो ब्रिज होता है ये बैलेंस्ड कहलाता है। और बैलेंस्ड कंडीशन में P/Q = R/S होता है। ये हमने व्हीटस्टोन ब्रिज में पढ़ा है। तो यहाँ पर भी ये जो मीटर सेतु या मीटर ब्रिज बन रहा है, यहाँ पर AC जो हमें टर्मिनल्स दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसी तरह एक सेल और एक की लगा देंगे, जैसा कि हमने यहाँ पर देखा कि AC के बीच में एक सेल और एक की लगा देते हैं। B और D के बीच में गैल्वेनोमीटर होती है और की लगी होती है इस व्हीटस्टोन ब्रिज में। यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, स्लाइडिंग की लगाते हैं, जिसे हम जॉकी बोलते हैं। तो D से हम एक गैल्वेनोमीटर अटैच कर देंगे, और इस गैल्वेनोमीटर से क्या करेंगे, फिर हम एक जॉकी अटैच कर देंगे जो इस तार पर टच कराई जाएगी। और सपोज़ करो ये B पॉइंट पर टच हो रही है, तो हमारे पास ये B पॉइंट मिल गया, और ये B पॉइंट हो गया, और ये D पॉइंट हो गया। तो अब इस पूरे अरेंजमेंट में ये जो तार है, जब B पॉइंट यहाँ पर टच कर रहा है, जब जॉकी यहाँ पर टच करती है, और B एक ऐसा पॉइंट हमको मिलता है जहाँ पर गैल्वेनोमीटर में अविक्षेप की स्थिति या नो डिफ्लेक्शन कंडीशन हमको मिलती है। उस कंडीशन में B पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा और D पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा, और इस कंडीशन में ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज बनेगा इस मीटर सेतु में, वो बैलेंस्ड कंडीशन में होगा। और उसमें फिर हम P/Q = R/S की S का शर्त हम लगा देंगे। अब यहाँ पर देखेंगे ये जो तार 1 मीटर का लंबा तार है, जो मीटर ब्रिज का की है, मीटर ब्रिज को हम लोग मीटर ब्रिज इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें 1 मीटर का तार लगा होता है, 100 सेंटीमीटर का तार लगा होता है। आपने उपकरण में भी देखा होगा, साथ में वीडियो में आपको उपकरण का भी वर्णन मिला है। तो यहाँ पर ये जो तार की लंबाई होगी A से B तक, इसको हम P कह देंगे। क्या कह देंगे बच्चों, P कह देंगे। और ये B से C तक की जो लंबाई है, इसको हम Q कह देंगे। तो P की जो लंबाई है, इस तार की पूरी लंबाई 100 सेंटीमीटर है, और A से B तक की लंबाई हमने L मान ली। तो हमारे पास ये जो तार था AC, इसकी पूरी लंबाई थी 100 सेंटीमीटर, और जॉकी जहाँ पर स्पर्श कर रही है वो पॉइंट AB हो गया, और ये लंबाई हमारी L हो गई। तो ऑब्वियस बात है कि BC जो होगा वो 100 - L हो जाएगा। हम जानते हैं किसी भी तार का प्रतिरोध क्या होता है, ρL/A। अगर L लंबाई का कोई तार है तो उसका प्रतिरोध क्या होता है, R = L ρL/A। ये सूत्र है, और ये सूत्र लगा करके हम P यदि फाइंड करेंगे तो P हमारा कितना हो जाएगा बच्चों, P = हो जाएगा ρL/A। और इसी तरह अगर हम Q फाइंड करेंगे तो Q = क्या हो जाएगा, ρ100 - L, क्योंकि ये जो Q रेजिस्टेंस होगा ये 100 - L BC पार्ट जो है AC तार का, ये पूरे मीटर ब्रिज का जो 1 मीटर मैग्नेट का तार है, इसके इस पार्ट का जो प्रतिरोध होगा उसको हम यहाँ पर Q से रिप्रेजेंट करेंगे। ये जो BC पार्ट होगा इसका जो प्रतिरोध होगा उसे हम Q से रिप्रेजेंट करेंगे, और Q क्या है, 100 - L लेंथ के तार का प्रतिरोध है। तो हमारे पास फॉर्मूले से, सूत्र से ये हमको प्राप्त हो जाएगा Q की वैल्यू। अब तो हम P/Q फाइंड कर लेंगे, जो कि हमको मिल जाएगा। देखिए बच्चों, रो से रो कैंसिल हो जाएगा, और ये A से ये वाला A कैंसिल हो जाएगा। जब हम P/Q करेंगे तो ये टोटल अपॉन होगा, और ये कैंसिल होने के बाद हमको मिलेगा P/Q = L/100 - L। तो बच्चों यहाँ पर स्टार्टिंग में हमने क्या किया है, स्टार्टिंग कैसे करेंगे, इस रेजिस्टेंस बॉक्स से कुछ ओम रेजिस्टेंस हम निकालेंगे, और कैसे रेजिस्टेंस बॉक्स में प्लग निकालने पर रेजिस्टेंस इंसर्ट हो जाता है सर्किट में, ये हमने इंट्रोडक्शन ऑफ एपरेटस का जो शॉर्ट वीडियो बना रखा है, लिंक हम दे देंगे, आप उसमें इस चीज़ को देख लेंगे।
और उसके बाद में क्या करेंगे, हम इस सेल के साथ जो की है इसको क्लोज कर देंगे, सर्किट को ऑन कर देंगे, ये स्विच ऑन हो जाएगा। और यहाँ पर अब हम इस जॉकी को टच कराएंगे। इस AC जो वायर है हमारे पास, जो मैग्नेन का 1 मीटर का तार है, इस पर हम जगह जगह पर टच कराएंगे। और टच कराने पर हम देखेंगे गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होगा और एक ऐसी कंडीशन आकर मिलेगी, मान लिया B पॉइंट पर एक ऐसी कंडीशन आकर मिलेगी जब गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, जिसे हम नो डिफ्लेक्शन कंडीशन कहते हैं। और इस कंडीशन में B और D सेम पोटेंशियल पर होते हैं और ये ब्रिज बैलेंस्ड कंडीशन में होता है। तो अब हम व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंस्ड कंडीशन यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, जो कि होती है P/Q इज इक्वल टू R/S। P/Q इज इक्वल टू होता है R/S। और अभी हम लोगों ने P/Q क्या फाइंड किया, L/100 - L। तो हम यहाँ पर P/Q की जगह रख देंगे L/100 - L, L/100 - L। और R जो हमने रेजिस्टेंस बॉक्स से निकाला था प्रतिरोध, और S हमें जो फाइंड करना है। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, हम इस S को लेफ़्ट साइड में ट्रांसफ़र करेंगे, तो ये R के साथ डिनोमिनेटर में है और वहाँ जाएगा तो न्यूमरेटर में आ जाएगा। तो S हमारा ऊपर हो गया और यहाँ पर R बचा, ये R बचा, ये 100 - L जो यहाँ पर भाग में था वहाँ पर जाएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, गुणे में हो जाएगा, तो 100 - L हो गया। और ये L जो ऊपर था मल्टीप्लाई में था, वो जो न्यूमरेटर में था वो अब कहाँ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। और ये हो गया हमारे पास, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो S ऊपर पहुँच जाएगा, L नीचे आ जाएगा और ये 100 - L ऊपर चला जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, S इज इक्वल टू R इंटू 100 - L अपॉन L, R इंटू 100 - L अपॉन L। ये इससे अज्ञात प्रतिरोध S हमको ज्ञात हो गया। तो साधारण जो सूत्र होता है हमारे पास प्रतिरोध का, R इज इक्वल टू ρL/A से, यहाँ पर L अगर हमारी प्रायोगिक तार की लंबाई हो जाए और R हमारे प्रायोगिक तार की त्रिज्या हो जाए, यानी कि जो इसका क्रॉस सेक्शन होगा उसकी त्रिज्या हो जाए, तो ये प्रतिरोध जो ये सूत्र में लिखा हुआ प्रतिरोध है, यहाँ पर हमने अज्ञात प्रतिरोध S ज्ञात किया है और यहाँ पर रो विशिष्ट प्रतिरोध हो जाएगा इस प्रायोगिक तार का, जो हमने गैप CD में लगाया हुआ है अज्ञात प्रतिरोध, उसका विशिष्ट प्रतिरोध हो जाएगा। L हमारी प्रायोगिक तार की लंबाई हो जाएगी और A मतलब एरिया हो जाएगा प्रायोगिक तार का। तो यहाँ से ये S हम कई बार परीक्षण करके और फिर एवरेज निकाल करके ये प्रतिरोध प्राप्त कर लेंगे। और L हम मेज़र कर लेंगे, तार कितने मीटर का तार हमने लगाया है। लैब में जनरली 1 मीटर का तार, 1.5 मीटर का तार हम लोग यूज़ करते हैं, तो आप पहले ही देख लेंगे क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट तो हम लोग को लैब में करना ही होता है। पाई और R² स्क्रू गेज से ले करके ये जो वायर हम अननोन रेजिस्टेंस वायर यहाँ पर लोगे, जिसका हमें रेजिस्टेंस फाइंड करना है, उस तार का जो हम त्रिज्या है पहले ही स्क्रू गेज से मेज़र करके ऑब्जर्वेशन में लिख लेंगे। ये प्रैक्टिकल के समय की बातें हैं, बाकी नोट्स में तो आपको कम से कम शब्दों में ज़्यादा बातें लिखनी हैं। तो आपको इसके बारे में बताना है, इंट्रोडक्शन, दैट इज़ इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट और apparatus based on Wheatstone bridge. It consists of 100 centimeter wire of constantan or manganese. It is used to measure the value of unknown resistance. ठीक है बच्चे, हिंदी इंग्लिश के लिए बार बार बोलते रहते हैं, तो आज हमने दोनों लैंग्वेज में नोट्स बना दिए हैं। तो ये नोट्स बच्चों आप अपने से भी बना सकते हैं और इससे बेहतर नोट्स आप बना सकते हैं। लेकिन ये नोट्स की प्रॉब्लम तब आती है जब मेरे यहाँ बच्चों के पास बुक्स ही नहीं होती हैं, और अब वो जिनके पास बुक्स नहीं हैं वो आराम से नोट्स यहाँ से बना सकते हैं। ये डायग्राम है और आप कुछ चीज़ें यहाँ पर भी स्किप कर सकते हैं, जैसे रचना जो पीछे आपने देखी है उनमें से एक आध पैराग्राफ आप हटा भी सकते हैं। आपको जितना तैयार हो जाए आप उतनी बातें लिख सकते हैं। यदि आप समझ लेंगे कि कहाँ तार है, कहाँ तांबे की पट्टियाँ हैं, कौन सा गैप CD है, कौन सा AC है, तो आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं और अच्छे से नोट्स बना सकते हैं। चलिए अब इंग्लिश में यही नोट्स देख लेते हैं। इंग्लिश में देखने से पहले ये भी देख लेते हैं कि प्रायोगिक तार के पदार्थ का यदि विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करना हो तो ये सूत्र लगाते हैं। ये हम लोग लैब में प्रैक्टिकल करेंगे।
तब इसका यूज़ होगा। आप नोट्स में लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। सिमिलर नोट्स यहाँ पर मैंने इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी लिख दिया है। आप चाहें तो यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं या खुद भी बुक की सहायता से आप नोट्स बना सकते हैं। तो ये हमारा मीटर ब्रिज का नोट्स हुआ। आप वीडियो को पॉज करके आराम से, ये बहुत ही आसान और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। फिर आपके लिए भी यही सेम इंस्ट्रक्शन है कि आप ये वाला पॉइंट स्किप कर सकते हैं। यहाँ थ्योरी नोट्स में तो स्किप कर सकते हैं, कभी कभी आता भी है कि आप कैसे विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करेंगे, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कैसे ज्ञात करेंगे किसी तार के पदार्थ का मीटर ब्रिज की सहायता से। तो आपको यहाँ तक फिर नोट्स लिखना होगा एग्ज़ाम में, और प्रैक्टिकल में तो आपको डेफिनेटली यहाँ तक करना ही होगा। तो ये कंप्लीट नोट्स हो गए आपके मीटर ब्रिज के। फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ।